नमस्कार, मेरा नाम फिरोज खान, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र माझा। आज जो है हम बॉम्बे केरला मुस्लिम जमात के यहाँ पर आए हुए हैं और ये जो है बॉम्बे स्थित जो है ये जमात है और यहाँ पर जो है अच्छे कार्य किए जाते हैं और 75 साल ये जो पुरानी जमात है। और हमारे साथ में जो है इस जमात के सेक्रेटरी है, तो हम उनसे जानेंगे इस जमात के बारे में, क्या इस जमात के जरिए यहाँ पे जो है कार्य किया जाता है और किस तरह से चलता है। क्या कहेंगे सर, ये जो जमात है किस तरह से यहाँ पे जो है कार्यरत है और किस तरह से यहाँ पे समाज के लिए जो काम किया जाता है किस तरह से होता है, क्या है? देखिए, हमारा आपने जो बताया 1948 से जो रजिस्टर हुआ है, लेकिन बॉम्बे केरला मुस्लिम जमात जो है ब्रिटिश का इंडिया में मतलब 1941 से यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। तो हमारा सिर्फ नाम बॉम्बे केरला मुस्लिम जमात है, लेकिन हम जो करते हैं, जो वेलफेयर करते हैं, चैरिटी जो करते हैं, वो सिर्फ ना केरला वालों को है ना सिर्फ मुसलमान को है, हर लोग हम लोग करते हैं, ना हिंदू मुस्लिम किसी हम नहीं देखते और ये भी नहीं देखते हम ये कहाँ से है, केरला से है या महाराष्ट्र है या बिहार है या यूपी है। ये तो हमारा उसमें सारा जगह का जो भी हमारे पास आते हैं उनके जो जरूरत है, जो हमसे जितना होते हैं पूरा कर देते हैं। किस तरह से क्या जरूरतें होती है लोगों की आपके पास जो लोग आते हैं, क्या क्या होता है, मतलब क्या काम होता है? देखिए, हमारे पास जो ज्यादा आते हैं कैंसर पेशेंट आते हैं। एक्चुअली मुंबई में आपको पता है टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है और कैंसर का अच्छा इलाज होता है। तो यहाँ पे जो आते हैं उनको रहने के लिए सुविधा नहीं होता है, खाने पीने के लिए तकलीफ हो जाता है। सबसे बड़ा उनको जो गाइडलाइंस देने के लिए कोई नहीं है, उसको रास्ता नहीं मालूम है और टाटा में भी गया तो कैसा होता है, कैसा करना है, ये सब हमने गाइडेंस भी हम देते हैं, रहने की जगह भी हम देते हैं। अब उनको जो अगर जरूरत पड़ा कुछ कैश का वगैरह, उनको इलाज के अगर पैसा नहीं है तो वो भी हम कर देते हैं। प्लस हमारे जो किडनी पेशेंट को भी करते हैं और हमारा जो लीगल जिसको है, अगर इसको लीगल की कोई जरूरत पड़ा वो भी हम करते हैं। जिसको अगर बीमार है, अस्पताल में है, बिल नहीं है, उनको भी हम लोग ने तो उनको भी जो भी पैसे की जरूरत है, हर जगह जो भी आया हम लोग देखते हैं, उनको अगर जरूरत है, वो गरीब है, उनको जरूरत देख के हम करते हैं उनको। दूसरी बार मेन जो बात हम लोग जो करके आते हैं वो मैयत का है, डेड बॉडी का है। जिसने अगर मरा, जो केरला का किसी ने मरा या और किधर का भी मरा, उनका डेड बॉडी उनके घर पे पहुंचाना है, तो लीगल तरीके से उसका पूरा पेपर बना के उनके बॉडी हम लोग उनके घर पहुंचा देते हैं। यहाँ संस्कार की यहाँ करना है, दफन यहाँ पे करना है, तो कौन सा जात का होगा, हिंदू या मुस्लिम होगा, उनके हिसाब से हम लोग ने वो भी कर देता है। ऐसा नहीं है मुस्लिम ट्रस्ट है या मुस्लिम जमात है तो मुसलमानों के लिए करेगा, ऐसा नहीं है। अगर ये हिंदू का डेड बॉडी मिला, हिंदू के किस तरीके से करते हैं, हम उनका मिलों को बुला के हिसाब से करके देते हैं। ये सब सर जो है ये जो आज इफ्तार पार्टी हमने देखी है आपकी, जो है ये भी एक आपका कार्य पहले से चलता आ रहा है, इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है? और हर साल जो है इफ्तार पार्टी जो इफ्तार जो है हर महीना भर यहाँ पे चलता है, तो लोग यहाँ पर काफी पैमाने पर लोग आते हैं और इफ्तार का जो है लुत्फ उठाते हैं। क्योंकि यहाँ पे रोज 300 से, अभी आपने देखा होगा, शायद फोटो लिया होगा आपने या रिकॉर्ड किया होगा, 300 से 400 के बीच में लोग आते हैं। तो ये भी आपको पता है, जैसा हमारे हमने बताया, अभी तो 75 ईयर्स हो गया 1948 से जो रजिस्टर होने के पहले मुझे बताया आपको 75 ईयर हो गए 2023 तक। अभी हमने तो ये भी बनाया गया कि हमारा प्लैटिनम जुबली 2023 दिसंबर 9th 10th 11th में हमारा प्रोग्राम था हज, उसमें काफी नेता लोग आए थे, पॉलिटिशियंस हमारे उसमें आए थे। तो ये जैसा अभी हमने प्लैटिनम बनाया हुआ हिसाब से 75 ईयर्स हो गए, तब से ये चल के आ रहे हैं। सर ऐसी जमातें बहुत सारी जमातें जो काम करती है, तो एक आपकी तरफ से हमने जाना कि डेड बॉडी हो या किसी जात हो, पात हो या फिर किसी धर्म का हो, उस डेड बॉडी को घर तक पहुंचाना, उसका अंतिम संस्कार करना, जो हिंदू है या फिर जो मुस्लिम है उसको दफनाने की जो उसकी मिट्टी है या उसका जो कफन का सारा खर्चा है वो इस तरह से आप उठाते हैं। ऐसी बहुत सारी जमातें हैं जो ऐसा करना चाहिए, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? नहीं, उनका हमारा कहना है जो भी आज का, अभी तो हम इंडिया में रहते हैं,
यहाँ पे तो हर जात, अभी लोग ऐसा नहीं है या एक ही जात है, बहुत सारा जात लोग रहते हैं और हम सब मिलजुल कर रहते हैं। तो इसका आपस में क्या सहारा चाहिए, क्या साथ देना चाहिए, वो हम लोग करना चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं है हम मुसलमान मुसलमान के लिए करेंगे, ऐसा नहीं है, या हम हिंदू हिंदू के लिए करेंगे, ऐसा नहीं। हम लोग आपस में मिलकर सबको जितना हमारे साथ हो सकता है, आपको एक इंसान को दूसरा इंसान सहारा होना चाहिए, वो हिसाब से हम लोग काम करना चाहिए। और मेरा संदेश यही है कि जैसा हम लोग करते हैं, हम नहीं बोलते हम बहुत सारा करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं वो हिसाब से सब करना चाहिए। तो क्या बहुत सारा दूर का परेशानी दूर हो जाएगा लोगों के लिए। लोगों को यह मिलेगा कि हमारा कोई साथी है, हम अगर जमात में जाएंगे तो हमारा साथी हो जाएगा, हमको जो उनका जो भी सहारा हमको मिल जाएगा। तो उनको ये दिल में है कि जब जमात में जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह उन लोगों ने उम्मीद लेकर हमारे पास आता है, जो उम्मीद लेकर हमारे पास आता है हम उनको कभी वापस नहीं करते। देखा आपने कि हमारे साथ में जो है सेक्रेटरी थे, उनके साथ साथ इनके साथ जुड़े हुए जो है उनके सदस्य है और उनके साथ में जो है कार्य करते रहते हैं। तो उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह से इस चीजों को या फिर इस जमात को जो है उनके तरफ से सहारा होता है या फिर किस तरह से वो भी इनके साथ जो है मैनेज करते हैं। तो हमारे साथ में जो है उनके सदस्य जो है वो बताएंगे उनकी क्या कहेंगे सर। पहले तो आपका जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल रहमान CS मेरा नाम है। मैं जमात का एक्स प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ का हर पोस्ट में काम कर चुका हूँ। 95 से जमात से जुड़कर काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह बॉम्बे केरला मुस्लिम जमात सबके लिए एक एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि जो हिसाब से, जो ट्रांसपेरेंसी से, जो 24 घंटा एक फायर ब्रिगेड की तरह जो काम यहाँ पर होता है उसका कोई जमात करता होगा, मुझे नहीं पता। क्योंकि सिर्फ बम्बई में रहने वाले लोग ही नहीं, जो बाहर से भी जो लोग आते हैं, क्योंकि पहला तो यहाँ पर अभी जितने भी बाहर गांव जाने वाले लोग हैं बम्बई में आके जाते थे, जहाज के जरिए जाते थे। उनको बहुत सारे दिन यहाँ पर रहना पड़ता था, तो उनके लिए भी पूरा मदद यहाँ से होता था। उनको कोई तकलीफ हुआ, कोई लीगल मसला हुआ, रेलवे स्टेशन में कुछ उनके साथ में कुछ चोरी हो गया या एयरपोर्ट में टैक्सी में कुछ, हर चीज़ में जो है 24 आवर्स विद द पुलिस, सबके लॉ एनफोर्सिंग डिपार्टमेंट के साथ में मिल करके जमात उनके हर चीज़ के लिए काम करते हैं। दूसरी बात क्या है, जमात के जितने भी मेंबर्स हैं, बहुत सारे 7,500 के ऊपर मेंबर्स हैं, उनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पर है। जब वो लोग यहाँ छोड़ करके जाते हैं तो एक भरोसे के लिए वो प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट जमात के जरिए करके जाते हैं, ताकि उनका जगह कोई खा नहीं ले, उनको रेंट वगैरह मतलब एवरी एस्पेक्ट। और जो भी फैमिली मैटर्स भी जो होता है, आपस का भी कुछ भी मुश्किलात होता है, आपस में कुछ तनाव होता है फैमिलीज का, उसके लिए भी यहाँ पर हमारे जो सीनियर लीडर्स जो उनको काउंसलिंग भी करके देते हैं। और मतलब कोई चीज़ छुटानी है। और जो लोग आते हैं केरला से, और उन लोगों को रहने के भी इंतजार, कैंसर पेशेंट्स वगैरह रहने का भी इंतजाम यहाँ पर करके देते हैं। और जमात जो है स्कॉलरशिप भी लास्ट ईयर, उससे पहले जो है स्कॉलरशिप भी यहाँ के भी बच्चों को स्कॉलरशिप दिया गया। सर आज की तारीख में जो इस देश के अंदर चल रहा है, ये जो जमात है जो है 1948 से ये जमात को चलाया जा रहा है, इस पर अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे और भी जमात है जहाँ पर इस तरह से कार्य होते हैं, लेकिन जो मुस्लिम जमात है या फिर मुस्लिम जो कौम है, इसके बारे में जो गलतफहमियां लोगों में फैलाई होती है, या जो है आज राजकारण जो चल रहा है, हम तो अंदर है या यहाँ पर बैठकर हमारी जो है इबादत करते हैं या जो चीजें है, लेकिन इसके साथ साथ देश के अंदर जो चलता है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, आपने जो सवाल किया है उसका बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। व्हाट इज इस्लाम और व्हाट इस्लाम प्रीचेस। इस्लाम, अल्लाह के रसूल का दावा क्या है। फॉर एग्जाम्पल, पड़ोसियों के बारे में कहा गया। कोई ये समझेगा कि पड़ोसी का मतलब मेरा आजू बाजू नहीं, पड़ोसी का मतलब 40 घर आगे पीछे दाएं बाएं पड़ोसी होता है। उसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर उसमें से कोई भी एक आदमी एक घर भूखा है तो आप पूरा पेट खाना नहीं खा सकता है। ये नहीं कहा कि मुसलमान पड़ोसी हो, ये नहीं कहा, लेकिन कोई भी पड़ोसी हो, कोई भी धर्म का हो, इंसानियत जो है इस्लाम इंसानियत सिखाता है, समझे। किसी के साथ में गलत करने के लिए नहीं कहता है। और ये एक यूनिवर्सल जो है, एक यूनिवर्सल मैसेज है लोगों के लिए। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल से इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है, ये लोगों को पता चल सकता है। एक अगर आपका पड़ोसी 40 घर के अंदर के अंदर एक पड़ोसी भूखा है तो आपको पूरा खाना खाने की इजाजत नहीं। और ये नहीं कहा कि मुसलमान हो, यानी कोई भी पड़ोसी, कोई भी इंसान हो, इंसानियत का जो है बुलंदी पर ले जाने के लिए इस्लाम का पैगाम है। कभी भी जो है किसी का साथ बुरा करने के लिए नहीं। इस तरीके से जो है हिंदुस्तान का जो गंगा जहनी तहजीब है उसको बरकरार रखने के लिए हर जाति हर धर्म के लोगों को बढ़ चढ़कर अभी के हालात में ज्यादा आगे आना चाहिए।
तो आपने देखा कि जो है बॉम्बे केरला मुस्लिम जमात जो है किस तरह से काम करती है, किस तरह से अपना कार्य में तत्पर है। जो है कि यहाँ पर जात पात धर्म देखा नहीं जाता, कोई कास्ट या कोई ऐसी चीजें नहीं देखी जाती। यहाँ पर जो है जो गुजर गए हैं लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है, जो उनके समाज के हिसाब से उसको दफनाया जाता है या उसकी जो अंतिम विधि की जाती है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, भाई हो, ईसाई हो, जो भी है इस देश का रहवासी है, उसको उस तरह से उसकी अंतिम संस्कार इस तरह से यहाँ पे जो कार्य हो रहा है इस देश में हर जमात में मेरे ख्याल से इस तरह से कार्य किया जाता है। लेकिन देश के अंदर आज की राजनीति चल रही है, जो चीजें चल रही है उसको देखा जाए और जिस तरह से गैर समझ लोगों में है कि मुस्लिम समाज को लेकर, उसको इस समाज जो है बॉम्बे के केरला मुस्लिम जमात के इस मैसेज से सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि मुस्लिम समाज किस तरह से कार्य करता है। तो इसी तरह इस न्यूज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।